हेलो गाइस, तो आज का जो कंपैरिजन है वो है दो चैंपियंस के बीच जो पॉसिबली 2 टाइम्स चैंपियन भी बन सकते हैं। तो ब्रैंडन करी 2019 के मिस्टर ओलंपिया और साथ में हार्डी चुपन 2022 के ओलंपिया विनर। तो ऐसे ही बैठे हुए आई जस्ट थॉट कि अगर दोनों के ही ओलंपिया वर्जन्स आमने सामने हो तो कौन विनर बनेगा। हाँ, ये तो सच है कि 2019 के हार्डी 2019 के ब्रैंडन से कहीं ज्यादा कंडीशन थे और कई क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ब्रैंडन को बीट भी कर रहे थे, जो एक तरह से अपने आप में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। अब अगर बात करें 2022 के हार्डी की, इस साल के हार्डी की, तो इस साल के हार्डी साइज में तो बिगर थे और कंडीशन भी थे, नो डाउट इन दैट, बट इस साल की कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं थी जो 2019 के उनके खुद के वर्जन को हरा दे। और एक तरह से ब्रैंडन के साथ भी इस साल यही सीन था। बट एनीवेज, वी ऑल नो कितना सुपीरियर शेप और मसल बैलीज ब्रैंडन होल्ड करते हैं, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें ब्रैंडन फिर से एक बार अपनी विन को रिपीट करते हुए दिख पाएंगे। ब्रैंडन के साथ इशू ही ये हुआ गाइस कि ये चेज कर रहे थे बिग रैमी को, क्योंकि लास्ट ईयर बिग रैमी से ही लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज और आउट ऑफ द सिलेबस सामने आ गए हार्डी चुपन। तो साइज तो इन्होंने गेन कर लिया था बिग रैमी को टक्कर देने के लिए और गैप कम करने के लिए, बट कंडीशन को ये मिस कर गए। क्योंकि अगर ब्रैंडन साइज की जगह अपने बेस्ट टेस्ट शेप को चेज करते तो आई टोटली बिलीव एक डिसेंटली बिग ब्रैंडन विद डिसेंट कंडीशन एंड बैलेंस प्रोपोर्शंस टोटली रिपीट करने का पोटेंशियल रखते हैं अपनी विक्ट्री को। बट एनीवेज, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड हाँ गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अपनी ओपिनियन और फीडबैक शेयर करने के लिए। यू गाइस आर वेरी ऑसम। तो आज का फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप एंड ब्रैंडन करी मैन। अब ये ऐसे क्यों नहीं आ सकते? आई नो ये ब्रैंडन का बेस्ट शेप नहीं है, बट उसके बाद भी कितने ज्यादा बैलेंस ब्रैंडन करी यहाँ पर लग रहे हैं, डिसेंटली कंडीशन सिमेट्रिकल प्रोपोर्शंस के साथ। हार्डी की हाइट है ऑलमोस्ट 5 फीट 7 इंचेस एंड ब्रैंडन की हाइट है 5 फीट 8 इंचेस। आर्म्स में तो ब्रैंडन हार्डी को खा रहे हैं, इवन विद द बिगेस्ट वर्जन ऑफ हार्डी। प्रॉपर फुल राउंड और बबली आर्म्स गाइस, इवन ट्राइसेप्स बहुत ही सुपीरियर है सब कुछ हार्डी से। ब्रैंडन का पूरा फ्लो ही अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल है, एक ज्यादा बैलेंस्ड है। आई मीन लुक एट द वेस्ट ऑफ ब्रैंडन, ऑलमोस्ट हार्डी जैसी है अगर कम नहीं है तो, बट एक टॉलर और मासिव ज्यादा होने की वजह से सेम वेस्ट भी बड़े फ्रेम पर छोटी लगेगी, स्मॉलर लगेगी, जो यहाँ ब्रैंडन के लिए लग रही है। हार्डी ज्यादा ड्रायर साइड पर है, बट थिकनेस में देखिए कितने ज्यादा थिक पैक्स हैं ब्रैंडन करी के, वेरी मस्कुलर। लैट्स में आई वुड से दोनों ही काफी मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। और लोअर बॉडी में सेपरेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। इट्स जस्ट हार्डी ज्यादा ड्रायर साइड पर है एंड दैट्स इट। बट ब्रैंडन मेरी ओपिनियन में यहाँ अपने फ्लो से, सुपीरियर स्ट्रक्चर से, एक ज्यादा बैलेंस फिजिक से इन माय ओपिनियन ये पोज ले जाते हैं। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड और ये दोनों का ही एक बहुत जबरदस्त पोज रहा है, जिस तरह से ये दोनों इस पोज को हिट करते हैं। बट मैं इस पोज में लीन करूंगा हार्डी चुपन की तरफ। वो क्यों? क्योंकि गाइस जस्ट ब्रैंडन करी का चेस्ट थोड़ा ज्यादा पीकियर है और ब्रैंडन ज्यादा फुल लग रहे हैं, बट हार्डी यहाँ पर कहीं ज्यादा कंडीशन लग रहे हैं, कहीं ज्यादा ड्राई लग रहे हैं। साथ ही साथ हार्डी की मसल मैच्योरिटी और ग्रीनीनेस, और जितने ज्यादा हार्डी यहाँ पर पील लग रहे हैं, बिल्कुल छिले हुए, दैट इज डेंजरस लेवल। कोई वाटर नहीं है स्किन में गाइस, जस्ट स्किन एंड मसल। डैम, नेक्स्ट लेवल पील्ड हार्डी चुपन इस पोज में, और एक सुपीरियर कंडीशनिंग के साथ। लेग्स में भी अगर आप देखोगे तो हार्डी चुपन ज्यादा सेपरेशन यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। हाँ, हार्डी उतने फुल नहीं लग रहे जितने ब्रैंडन है, बट ब्रैंडन यहाँ उतने ज्यादा कंडीशन नहीं लग रहे जितने हार्डी लग रहे हैं। सो इट्स हार्डी फॉर मी गाइस। नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट एंड ये वो ब्रैंडन करी है जो हमें फिर से चाहिए, जिन्हें हम फिर से स्टेज पर देखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ज्यादा मैसिव होने के लिए, ज्यादा फ्रीकी होने के लिए ब्रैंडन अपनी कंडीशनिंग, अपने शेप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लुक एट हिम गाइस, कितने ज्यादा शार्प यहाँ पे ये लग रहे हैं, कितने ज्यादा वेल सेपरेटेड ब्रैंडन करी है यहाँ पर। चेस्ट में देखिए जो फुलनेस स्ट्राइशंस के साथ ब्रैंडन करी यहाँ कैरी कर रहे हैं, जो सेपरेशन डेल्ट्स में और आर्म्स में दिखा पा रहे हैं, वो हार्डी के फ्रेम पर काफी हद तक मिसिंग है। मिड सेक्शन, और गाइस किसने सोचा था कि ब्रैंडन का मिड सेक्शन हमें हार्डी से बेटर दिख सकता है। दोनों की ही कोर हम 19-20 देख पा रहे हैं एंड ब्रैंडन क्लियरली एक ज्यादा शार्प और डिफाइंड एब्डोमिनल इस पोज में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेग्स में भी मैं यहाँ लीन करूंगा ब्रैंडन की तरफ ही, क्योंकि इवन दो हार्डी के लेग्स कहीं भी लैक नहीं कर रहे, बट उसके बाद भी साइड पोजेस में ब्रैंडन इज अमेजिंग। ग्लूट्स में भी देखिए यहाँ हार्डी स्ट्राइशंस नहीं दिखा पा रहे हैं, बट ब्रैंडन यस, एक अमेजिंग कंडीशनिंग, शार्पनेस विद फुलनेस एंड राउंड मसल बैलीज। एक ऐसा ब्रैंडन जिनको देखे हुए हमें काफी टाइम हो गया, और यहाँ इस पोज में ब्रैंडन इज द विनर फॉर मी गाइस। हमारा नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप्स एंड दोनों की ही स्किन क्वालिटी देखिए, कितनी ज्यादा थिन स्किन दोनों ही कैरी कर रहे हैं। अमेजिंगली कंडीशन भी दोनों ही है यहाँ पर, बस हार्डी थोड़े ड्रायर साइड पर है, जबकि ब्रैंडन इज ऑन फुलर साइड। ना दोनों का ही मैंने एक जैसा पोज ढूंढा है गाइस, ताकि अच्छे से हम कंपैरिजन कर सकें। और यहाँ एक ही लुक में गाइस मुझे तो ब्रैंडन ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। साइड पोजेस में हार्डी उतने ज्यादा शार्प नहीं आ पाते। मिड सेक्शन पे आप डिटेल्स देख सकते हो कैसे हार्डी की पता ही नहीं लग रही, जबकि वी ऑल नो कि हार्डी का मिड सेक्शन कितना शार्प है। बट ब्रैंडन तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बना रहा है मिड सेक्शन के साथ। ब्रैंडन का चेस्ट भी इज ऑन मोर पीकियर, मोर फुलर साइड। कंडीशनिंग भी यहाँ ब्रैंडन की थोड़ी सी बेटर लग रही है, क्योंकि अगर आप ये सेपरेशन देखोगे
जो ब्रैंडन के हर एक मसल में पता लग रही है। वो इस साल हार्डी थोड़ी सी लैग कर रहे थे एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस, इस साल ये हार्डी का बिगेस्ट वर्जन था, नॉट द मोस्ट कंडीशन वर्जन। तो दोनों में एक डिफरेंस है, क्योंकि ये देखिए 2019 के हार्डी चुपन अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो आप देख सकते हो हाउ शार्प एंड हाउ वेल सेपरेटेड हार्डी चुपन मसल्स वर इन 2019। वो शार्पनेस जो इस साल के हार्डी को खा जाएगी और 2019 के ब्रैंडन को भी, बट यहाँ पर 2022 के वर्जन की बात हो रही है और उसमें वो चीज मिसिंग है और ब्रैंडन करी इस पोज को ले जाते हैं। नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड एंड ये एक अमेजिंग पोज है हार्डी चुपन का। आई मीन वी ऑल नो कि ब्रैंडन कितने ज्यादा मैसिव हैं एंड कितना ज्यादा मसल होल्ड करते हैं, बट उसके बाद भी गाइस, उसके बाद भी हार्डी की बैक की जो विथ आ रही है वो क्लियरली ब्रैंडन की विथ को बीट कर रही है और एक अमेजिंग लेवल पर है। डेंस और थिक तो दोनों की ही बैक है, बट हार्डी की बैक की विथ और डेंसिटी इस पोज में आई वुड रियली गो फॉर। साथ ही लोअर बॉडी में ग्लूट्स की ड्राइनेस और हार्डनेस ब्रैंडन पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, जबकि हार्डी इस चीज को कभी मिस नहीं करते। हैमस्ट्रिंग्स भी हार्डी की ज्यादा पील्ड हैं, ज्यादा श्रेडिड हैं। सो बेसिकली लोअर बॉडी में गाइस बैक पोजेस में ब्रैंडन हमेशा से थोड़े से एक्सपोज होते हुए आए हैं अगेंस्ट द बेटर कंडीशन बॉडी बिल्डर्स। सो डेफिनेटली इस पोज में मैं हार्डी की तरफ लीन करूंगा। एंड गाइस हमारा सेकंड लास्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स एंड यहाँ पर मुझे ब्रैंडन की अपर बॉडी का फ्लो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्रैंडन के ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स और इनर लैट्स काफी ज्यादा थिकनेस और डेवलपमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हार्डी की बैक भी डेंस और वाइड है, नो डाउट इन दैट, बट ब्रैंडन इज लुकिंग वे अहेड, क्योंकि इवन आफ्टर बीइंग अ टॉलर बॉडी बिल्डर, एक ज्यादा मैसिव बॉडी बिल्डर होते हुए भी ब्रैंडन की वेस्ट देखिए अनडाउटेडली हार्डी से भी ज्यादा छोटी लग रही है और इसीलिए एक अच्छा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बोल लो या फिर वी टेपर, दोनों चीजें ये बहुत अच्छी निकल कर आ रही है लैट्स के साथ मिलकर। बट गाइस लोअर हाफ में, लोअर बॉडी में मैं ब्रैंडन की तरफ लीन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अनडाउटेडली हार्डी लोअर बॉडी में ज्यादा कंडीशन, ज्यादा पील्ड और हार्डर दिख रहे हैं। तो अपर बॉडी में इट्स मोर लाइक ब्रैंडन एंड लोअर बॉडी में इट्स हार्डी, और इस सिचुएशन में मैं इसे एक टाई की तरह देखूंगा और ये पॉइंट कहीं भी जा सकता है, तो मैं दोनों को ही एक पॉइंट दे देता हूँ। और नेक्स्ट पोज है एब्सेंट थाइज एंड डैम। आई एम सरप्राइज्ड ब्रैंडन के इतने ज्यादा पील्ड लेग्स देखकर। आई मीन मुझे तो लगा था कि इस लेवल की सेपरेशन ब्रैंडन कभी अपने लेग्स में ला ही नहीं सकते, बट डैम गाइज इट इज पॉसिबल एंड ब्रैंडन ने ऐसा करके दिखाया भी है पहले हमें। हार्डी को एक ग्रेटर एक्सटेंट तक ब्रैंडन इज मैचिंग। इवन देखिए दोनों के ही क्वाड स्वीप्स में कैसे स्ट्राइशंस फेदर्स दिख रहे हैं, जो एक कमाल की बात है ब्रैंडन करी के लिए। अपर बॉडी में ब्रैंडन थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, बट हिज फ्लो इज आउटस्टैंडिंग। ब्रैंडन का मिड सेक्शन इज अ लिटिल सॉफ्टर, जबकि हार्डी इज पील्ड मैन, पूरी तरह से श्रेडिड है हार्डी विद आयरन एब्स। तो गाइस इवन दो ये डिफरेंस बहुत छोटा है, क्योंकि ब्रैंडन का फ्लो हार्डी से बेटर है, तो वो ब्रैंडन की थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो वो लैक कर रहे हैं उस चीज को पूरा कर देता है। बट मैं फिर भी हार्डी की तरफ ही लीन करूंगा, बिकॉज हार्डी एक ज्यादा बेटर पैकेज, ज्यादा पील्ड और ज्यादा डिफाइंड पैकेज यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है। और लास्ट पोज हमारा है मोस्ट मस्कुलर। एंड गाइस इस लास्ट पोज में मैं इजीली प्रेफर करूंगा ब्रैंडन करी की फिजिक को। अब वो क्यों? क्योंकि गाइस हार्डी बहुत ज्यादा ड्राई और पील्ड है यहाँ पर भी, बट इस पर्टिकुलर पोज में हार्डी चुपन इज नॉट लुकिंग फ्रीकी, एज मस्कुलर एज ब्रैंडन इज, अपने इन राउंड डेल्ट्स और ह्यूज राउंड आर्म्स के साथ। ब्रैंडन करी के हर एक मसल में सेपरेशन भी आप देख सकते हो। ब्रैंडन की कंडीशनिंग, ब्रैंडन का फ्लो इस पोज में आउटस्टैंडिंग है। ब्रैंडन के मसल बहुत ज्यादा फुल लग रहे हैं। लुक एट द चेस्ट मैन, हाउ थिक इट इज कमिंग एज। लेग्स में तो ब्रैंडन यहाँ हार्डी से ज्यादा बेटर सेपरेशन दिखा पा रहे हैं, जो आई कैन सी लाइटिंग का इशू भी हो सकता है, बट तब भी हार्डी के लेग्स को सेपरेशन में, कंडीशनिंग में मैच करना और बीट करना, ब्रैंडन को यही चाहिए फिर से कंपेटिटिव होने के लिए, ना कि बिग रैमी की तरह साइज चेस करना। बिग रैमी इज बिग रैमी, ब्रैंडन डज नॉट हैव टू बी नेक्स्ट बिग रैमी और नेक्स्ट हार्डी चुपन। ब्रैंडन हैज टू बी द बेस्ट ब्रैंडन करी वी हैव एवर सीन, एंड जिस दिन ब्रैंडन ने अपने बेस्ट शेप को चेस कर लिया, उस दिन ब्रैंडन डेफिनेटली फिर से ये टाइटल जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई वुड गो टुवर्ड्स ब्रैंडन करी ओनली। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।